गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं C++, कैरेक्टर सेट, एंड C++ टोकन, यानी कि C++ टोकन्स। देखिए सबसे पहले बात आती है C++ कैरेक्टर सेट्स। C++ कैरेक्टर सेट्स का मतलब है कि C++ के प्रोग्राम को बनाने के लिए अपन किन किन कैरेक्टर्स का यूज कर सकते हैं। देखिए C++ कैरेक्टर सेट्स में जो सबसे पहले बात आती है डिजिट्स की। सबसे पहले बात आती है डिजिट्स, यानी कि सभी डिजिट्स को 0 से लेके 9 तक के सभी डिजिट्स का आप उपयोग कर सकते हैं तो किसी भी प्रोग्राम को बनाते वक्त। दूसरा आता है अल्फाबेट्स। यानी कि आप चाहे स्मॉल लेटर्स में स्मॉल लेटर्स का यूज करें या कैपिटल लेटर्स का यूज करें, यानी कि दोनों स्मॉल लेटर्स व कैपिटल लेटर्स दोनों अल्फाबेट्स का आप उपयोग कर सकते हैं। तीसरा आता है सिंबल्स का, यानी कीबोर्ड में जितने भी सिंबल्स हैं उनको उपयोग करके भी आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में अपना C++ का प्रोग्राम बना सकते हैं। फोर्थ आता है व्हाइट स्पेस कैरेक्टर सेट्स। व्हाइट स्पेस कैरेक्टर सेट व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स, देखो सिंबल्स में व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स में कौन कौन, जैसे मान लीजिए ए हुआ अलर्ट के लिए, सॉरी बैकस्लैश ए एन, ये सभी क्या है न्यू लाइन के लिए, ठीक है। इसी तरीके से बैकस्लैश टी फॉर टैब के लिए। तो ये सभी क्या करते हैं, व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स कहलाते हैं। ये इनका उपयोग हमेशा डबल कोटेशन में किया जाता है, यानी स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स के साथ इनका उपयोग किया जाता है। तो ये सभी क्या है C++ के कैरेक्टर सेट्स में काउंट होते हैं। इसी के साथ आगे आती है C++ टोकन्स। देखिए C++ टोकन्स का अर्थ क्या है, मीन क्या है, वो चीज समझें कि C++ के प्रोग्राम को बनाने के लिए C++ के प्रोग्राम को बनाने के लिए यूज में ली गई स्मॉलेस्ट यूनिट को, यानी सबसे छोटी से छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, C++ टोकन कहा जाता है। देखिए जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगी या सबसे छोटी जो इकाई होगी उसका कुछ ना कुछ मीन होता है जो कि कंपाइलर उसको आसानी से समझ सके। तो देखिए C++ टोकन्स की बात करते हैं अपन। C++ टोकन्स, देखिए C++ टोकन्स में क्या है वो चीज समझें कि C++ टोकन में क्या होता है कि अगर आप किसी प्रोग्राम को बना रहे हो तो बेसिकली C++ टोकन्स में 5 मुख्य रूप से होती हैं, जिसमें सबसे पहले बात आती है आइडेंटिफायर्स की। यानी कि C++ टोकन्स में सबसे पहले आता है आइडेंटिफायर्स। सेकंड बात आती है कीवर्ड्स। थर्ड होता है आपका कांस्टेंट। फोर्थ होता है आपका ऑपरेटर्स और फिफ्थ होता है आपका सिंबल्स। यानी कि अगर आपको C++ प्रोग्राम बना रहा है या बना रहे हो तो इन 5 चीजों का यूज जरूर से होता है, चाहे कैसा ही प्रोग्राम हो, यानी कोई भी प्रोग्राम होगा वो इन 5 चीजों से मिलकर बना हुआ होगा। देखिए इसको समझते हैं अपन एक छोटे से एग्जांपल से। देखिए एग्जांपल में देखिए जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि यूजर द्वारा दिए गए रेडियस के आधार पर आप सर्कल का एरिया ज्ञात करने के लिए प्रोग्राम बनाइए। यानी कि एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करने के लिए प्रोग्राम बनाना है आपको C++ में। तो कैसे बनाना है देखिए, सबसे पहले आपने दी कमेंट लाइन।
देखिए कमेंट लाइन ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो यूजर के द्वारा लिखी जाती हैं और प्रोग्रामर द्वारा प्रोग्राम को समझने के लिए लिखी जाती है। ये ना तो क्या होती है कंपाइलर द्वारा एग्जीक्यूट होती है और ना ही कंपाइलर द्वारा एरर के लिए चेक की जाती है। तो देखिए सबसे पहले आपने कमेंट दी कि प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल, तो ये अपने सिंगल लाइन कमेंट थी। इसके बाद में आपने यूज किया प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, किसका, हैश इंक्लूड। ये भी एक तरीके से क्या होता है, टोकन ही होता है, प्री डिफाइंड होता है। इसकी सहायता से अपन ने आईओस्ट्रीम डॉट एच हैश इंक्लूड यानी कि आपने एंटरप्राइज स्टैंडर्ड जो लाइब्रेरी है उसको यूज में लिया है। इसके साथ ही आपने लिखा void main। देखिए void यहाँ पे जो मेन फंक्शन उसका रिटर्न टाइप है। void क्या है यहाँ पे, मेन फंक्शन का क्या है, रिटर्न टाइप। यदि यहाँ पे इंट होता तो लास्ट में मेन फंक्शन में लास्ट स्टेटमेंट रिटर्न लिखा जाती और उसमें कोई इंटीजर वैल्यू आपको रिटर्न करवाना होता, लेकिन यदि हमने यहाँ void लिख दिया इसका अर्थ ये है कि मेन किसी प्रकार की वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। उसके बाद में मेन फंक्शन की डेफिनेशन दी जा रही है, मेन फंक्शन में क्या क्या मेन फंक्शन करेगा क्या, उसकी स्टेटमेंट्स लिखी जा रही है। सबसे पहले देखिए एरिया ऑफ सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर, एरिया बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए पाई का मान आपने बड़ा होगा, फिक्स होता है। तो यहाँ पे देखिए फ्लोट एक वेरिएबल लिया पाई कैपिटल लेटर्स में, कांस्टेंट वेरिएबल्स को हमेशा वैसे कैपिटल लेटर्स में ही लिखा जाता है। पाई इक्वल टू, पाई का मान कितना होता है, फिक्स होता है, तो आपने लिखा 3.141 और लास्ट में सेमीकोलन के द्वारा इसको टर्मिनेट कर दिया गया। अब पाई का मान ये अपन चाहते हैं यूजर बदल नहीं सके, तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसको फिक्स कर दिया जाता है और उसके लिए यूज किया जाता है कॉन्स्ट कीवर्ड का। इसका देखिए ये सभी क्या है, स्मॉल लेटर्स है, क्योंकि सी प्लस प्लस क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जैसा आप डिक्लेयर करोगे एज इट इज वैसा ही आपको यूज में लेना होगा। तो कॉन्स्ट क्या है, एक कीवर्ड है जो कि कांस्टेंट वेरिएबल अपन ने डिक्लेयर कर दिया है। एक वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया फ्लोट आर रेडियस के लिए और एरिया इक्वल टू 0, ठीक है। इनके वैल्यू आप प्रोग्राम के रन टाइम पर बदली जा सकती है, लेकिन पाई की वैल्यू रन टाइम पर बदली नहीं जाएगी। इसी के साथ देखिए यूजर, जैसे आपने कल भी पढ़ा, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था सी प्लस प्लस में इनपुट और आउटपुट के लिए, सी प्लस प्लस में आउटपुट के लिए आपने पढ़ा था सी आउट ऑब्जेक्ट, और सी आउट ऑब्जेक्ट के पास साथ में पढ़ा था एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, सॉरी इंसर्शन ऑपरेटर। इंसर्शन ऑपरेटर अब यहाँ पे अपने मान लीजिए आउटपुट विंडो पे कोई मैसेज देना हो तो आप लिखोगे डबल कोट्स में स्ट्रिंग कांस्टेंट्स एंटर रेडियस फॉर एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल के एरिया के लिए क्या करो, रेडियस इंसर्ट करो। देन कीबोर्ड से वैल्यू डालोगे तो वहां पे कौन वैल्यू जाएगी, सिन के पास, और सिन क्या करेगा, इंसर्शन ऑपरेटर के एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के साथ बिट बाय बिट किसमें, आर में। अब अपने को पता है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया सर्कल का एरिया ज्ञात करने के लिए आप लिखोगे एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो क्या है यहाँ पे, पाई मान यूज हो जाएगा 3.141। अब आर देखो कंप्यूटर में क्या होता है, मल्टीप्लाई के लिए एस्टेरिक साइन का यूज किया जाता है। तो एस्टेरिक साइन आर स्क्वायर का मतलब है आर इनटू आर, स्क्वायर तो हो नहीं सकता है तो अपने आर इनटू आर, और मल्टीप्लाई के लिए एस्टेरिक साइन का यूज। अब मान लीजिए यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट होगा और एरिया में आ जाएगा, उसके बाद अपने को प्रिंट करवाना है, तो आप लिखोगे सी आउट एरिया ऑफ सर्कल इज
एरिया किस में है, एरिया में, और लास्ट में गैलेक्सी। तो मान लीजिए अपन ये छोटा सा सिंपल सा प्रोग्राम बनाया। अब इसमें देखिए अपन ये प्रोग्राम बनाए, इसमें अपने C++ टोकन्स हैं, लेकिन बेसिकली जैसे मैंने बताया 5 मुख्य प्रकार से होते हैं टोकन्स। तो इसमें देखिए जो 5 टोकन्स हैं उनको अपन डिफाइन करते हैं। सबसे पहले देखिए अपन ने पढ़ा था आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स में देखिए जैसे मान लीजिए एरिया हुआ, पाई हुई, ये सभी क्या है, आइडेंटिफायर्स है। ठीक है, आइडेंटिफायर्स यानी कि कोई वेरिएबल हुआ, कोई फंक्शंस के नेम हुए जो कि यूजर द्वारा डिफाइन किए गए हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, आइडेंटिफायर्स कहा जाता है। इसी के साथ सेकंड पढ़ा था अपन ने कीवर्ड। तो देखिए जैसे एग्जांपल वॉइड हुआ, कॉन्स्ट हुआ, ये सभी क्या है, सी आउट हुआ, सी इन हुआ, ये सभी क्या है, कीवर्ड है। आपको कि फ्लोट, तो फ्लोट भी क्या है, कीवर्ड है। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद में अपन ने पढ़ा कांस्टेंट। तो कांस्टेंट देखिए जैसे एग्जांपल डबल कोट्स में स्ट्रिंग कांस्टेंट्स, लिटिल कांस्टेंट्स, ये सभी क्या हो गए, कांस्टेंट्स। उसके बाद में पढ़ा सिंबल्स। तो सिंबल्स में देखिए जैसे एग्जांपल सेमीकोलन, कोलन, डबल कोटेशन, ये सभी क्या आ जाते हैं, सिंबल्स में। आप कहोगे ये वाला, तो ये किस में आ गए, सिंबल्स में। आपने कहा एस्टिक साइन, तो ये किस में आ गया, सिंबल्स में। इसके अलावा देखिए यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर, मल्टीप्लाई ऑपरेटर, ये सभी क्या करेंगे, ऑपरेटर्स। तो बेसिकली जो C++ प्रोग्राम बनेगा उसमें 5 चीजें होती हैं। C++ को बनाने के लिए 5 चीजों की आवश्यकता होती है, आइडेंटिफायर्स, कांस्टेंट, सिंबल्स, ऑपरेटर्स एंड कीवर्ड्स, और इनको कहा जाता है टोकन्स। तो अब देखिए पर्टिकुलर क्या है, इनका आप और भागों में जैसे C को अलग, आउट को अलग, आप इसको यूज अलग से नहीं लिख सकते। तो इनका कार्य क्या होता है, टोकन्स होते हैं, उनका कुछ ना कुछ मीनिंग जरूर से होना चाहिए। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं इसके आउटपुट की। तो आउटपुट में देखिए सबसे पहले आप इसे क्या करोगे, कंपाइल। तो जैसे अपन इसको कंपाइल करेंगे तो कंपाइल करते ही क्या होगा, ये जो अपना सोर्स कोड है और ये अपनी लाइब्रेरी फंक्शंस है या हेडर फाइल्स है, वो लिंकर की सहायता से एक दूसरे से लिंक होगी, और उसके साथ ही ऑब्जेक्ट फाइल और एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगी। तो जैसे ही अपने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो सबसे पहले देखिए कांस्टेंट प्रकार का एक वेरिएबल बनेगा पाई, और उसकी बाइनरी यानी कि 3.14 इसमें वैल्यू सेट हो जाएंगे। उसके बाद में फ्लोट और पॉइंट वाली आर एक बना आर वेरिएबल, उसमें कोई वैल्यू नहीं है, एरिया इक्वल टू 0 है। उसके बाद में देखिए आउटपुट में क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको, यहां देखिए आउटपुट सबसे पहले लिखा हुआ मिलेगा एंटर रेडियस फॉर एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। मान लीजिए आपने डाल दिया 2 और एंटर प्रेस किया। 2 एंटर प्रेस करते ही क्या होगा, डेटा कहा जाएगा सिन ऑब्जेक्ट पास, और सिन ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एक्सेप्शन ऑपरेटर की सहायता से बिट बाय बिट किस में डाल देगा, आर में। यानी कि 2 की बाइनरी क्या चली जाएगी, आर में। अब यहाँ पे बाइनरी प्रणाली का अपन क्या लिखेंगे, 2 आर में आ गया। उसके बाद में r इंटू आर, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 को मल्टीप्लाई करोगे 4 आ जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन 3.141 से। तो देखिए 3.141 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो आ जाएंगे 12.564। तो ये चीज किसमें चली जाएगी, एरिया में। तो एरिया 0 रिप्लेसमेंट हो जाएगा किससे, 12.564। और नीचे लिखा हुआ है एरिया ऑफ सर्कल इज, तो लिखा हुआ मिलेगा आपको कि एरिया ऑफ सर्कल इज, और कितना एरिया, एरिया में कितना है
12.564। तो इस तरीके से कि टोकन्स क्या होते हैं सी प्लस प्लस में किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए स्मॉलेस्ट यूनिट जिसका कोई मीन हो जो कि कंपाइलर उसको समझ सके उसको कहा जाता है सी प्लस प्लस टोकन्स। और सी प्लस प्लस टोकन्स में बेसिकली 5 चीजें होती हैं, आइडेंटिफायर्स, कांस्टेंट, सिंबल्स, ऑपरेटर्स एंड कीवर्ड्स। यानी ये सभी क्या कहलाते हैं सी प्लस प्लस टोकन्स। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।